Hey guys, welcome to my channel Manga Explain. को देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और उसने सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको देखकर यहाँ पर कियान भी परेशान हो गया था, क्योंकि उसी के वजह से जो यहाँ पर यून थी वो कियान के ऊपर लगातार अटैक किए जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर यून कियान को गिरा देती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके ऊपर एक अटैक करने ही वाली थी, लेकिन जो कियान होता है वो यहाँ पर उसको रोक लेता है और कहने लगता है क्या यहाँ पर अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा टाइम तक इसके अटैक को होल्ड नहीं कर सकता। मुझे अब ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। जहाँ पर अब हमें यून को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इविल रिएक्शन देते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इसी के बाद यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर उसी सीन को दिखाया जाता है जब यहाँ पर जो कियान था वो वू के सामने खड़ा था और वू ने उससे कहा था, एक स्पिरिट मास्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम यहाँ पर अपना पहला मिशन करोगे तब तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा कि असली जान का खतरा क्या होता है। तुम्हें यहाँ पर लगता है एक स्पिरिट मास्टर बनना आम बात है, लेकिन जब तुम स्पिरिट मास्टर बनने के बाद अपने पहले मिशन में उस डर को देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर एक स्पिरिट मास्टर बनना कितना ज़्यादा आसान है और कितना ज़्यादा मुश्किल। अब यहाँ पर कियान को लग नहीं लगा था कि अब उसकी मौत होने वाली है, अब वो मारा जाएगा, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर 205 एक अटैक कर देता है उस स्पिरिट सोल के ऊपर जो कि उसकी बाहों के बीच में होता है, जिस वजह से वो स्पिरिट सोल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर अब यून की भी आंखें खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है अब वो स्पिरिट सोल पूरे तरीके से डेसिपेट होने लगी है। जहाँ पर कियान भी अब यून को जागा हुआ देखकर कहने लगता है, आखिरकार तुम जाग गई। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर अभी थोड़े लंबे टाइम तक जागोगी, लेकिन अब तुम जाग चुकी हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर कियान भी अभी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन यहाँ पर यून को बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार उसने इस टाइम में क्या किया है। इसी के बाद हमारा स्क्रीन स्विच हो जाती है और हमें वापस से यहाँ पर कियान को एक जीप के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी था और यून यहाँ पर उसकी चोट पर पट्टियाँ लगा रही होती है और यून उससे कहने लगती है, यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए हो। लेकिन कियान बोलता है, यहाँ पर तुम सही में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। ये बात सुनने के बाद वो तुरंत ही यहाँ पर उसकी पट्टियों को खींच देती है और यहाँ पर एक रूड सा रिएक्शन देते हुए बोलती है, मैंने तुमसे यहाँ पर कोई भी ओपिनियन नहीं मांगा, इसीलिए यहाँ पर अपना ओपिनियन देना बंद करो और शांति से बैठे रहो। कियान बोलने लगता है, यहाँ पर मैं तुम्हारी अगर तारीफ करता हूँ तो तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों आ जाती हो। तभी वो उसे बताती है उसे यहाँ पर अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे यहाँ पर खुद से पता है कि वो किस टाइप की लड़की है, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी मत बताओ। जहाँ पर कियान भी उसकी इन बातों को देखकर खुश होता है और बोलता है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें जो भी कुछ करना हो वो सही है। और तभी हमें यहाँ पर 205 को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर अपने मुंह में एक स्प्लिट पर्ल को लेकर आया हुआ था। यहाँ पर उस स्प्लिट पर्ल को देखकर कियान की हालत खराब हो जाती है। कियान बोलने लगता है, ये तो एक स्प्लिट पर्ल है जिसका यूज़ कर यहाँ पर हम किसी भी पेट की पावर को बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जिस सोल को अभी यहाँ पर 205 ने एंड किया, यानी कि जिस इविल सोल को मारा है उसी इविल सोल के अंदर से ये स्प्लिट पर्ल निकला होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर सुना है कि एक स्प्लिट पर्ल की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और अगर हम इसे मार्केट में बेच देते हैं तो यहाँ पर इसकी हमें हाई प्राइसेस मिल सकते हैं। तभी यहाँ पर जो यून होती है वो यहाँ पर कहने लगती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम्हें यहाँ पर स्प्लिट पर्ल के बारे में भी पता होगा। अगर तुम्हें इसके बारे में इतना ही पता है तो यहाँ पर मेरी एक बात को मानो, इसे तुरंत यहाँ पर अपने 205 को खिला दो, जिससे यहाँ पर तुम्हारा 205 की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। आने वाले मिशंस में ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर कियान को वापस से दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कियान होता है वो उससे कहता है, यहाँ पर क्या इसमें से तुम्हें हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों इस मिशन में साथ आए हैं, इसीलिए इस पर्ल में हम दोनों का ही हिस्सा होता है। तभी कियान उससे कहती है, यहाँ पर मैंने तुम्हें घायल किया है और यहाँ पर इस मिशन में ज़्यादा कुछ भी तुमने ही किया है, इसीलिए जहाँ पर मैं तुम्हें ही ये स्पिरिट पर्ल देना चाहती हूँ इसमें मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम इसे रख सकते हो और अपने 205 को खिलाकर उसका लेवल अप करवा सकते हो जल्दी से जल्दी। जहाँ पर अब ये सुनने के बाद तो कियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी से यहाँ पर अपने 205 को दे देता हूँ। जहाँ पर वो उस पर्ल को तुरंत ही 205 के पास लेकर जाता है और 205 से कहने लगता है, तुरंत ही इस स्पिरिट पर्ल को खा लो, क्योंकि ये यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प करेगा। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो उस पर्ल को खा लेता है, उसे खाते ही यहाँ पर उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें पता चलता है वो यहाँ पर E3 लेवल पर पहुँच चुका है और उसके पास कुछ न्यू टेक्निक्स भी आ चुकी है और यहाँ पर अब वो जल्द ही अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में भी सफल हो जाएगा और इसी के साथ ही उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद तो यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कियान कहने लगता है, ये तो यहाँ पर E3 लेवल पर पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है, यानी कि अब मेरा पेट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो कियान का पेट था वो गाइज मैं बता दूँ वो F5 लेवल पर था और अब वो काफ़ी ज़्यादा आगे आ गया है
उसी टाइम पर यहाँ पर उसका सिस्टम भी बाहर आ जाता है। सिस्टम बाहर आते हुए उससे कहने लगता है तुमने यहाँ पर अपने पेट का लेवल बढ़ा लिया है, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हें एक रिवॉर्ड बॉक्स दिया गया है, जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम उस रिवॉर्ड बॉक्स को खोलना चाहते हो तो मुझे जल्दी से बताओ। कियान इस रिवॉर्ड बॉक्स को खोलने के बारे में सोचता है और कहने लगता है ठीक है, यहाँ पर तुम जल्दी से जल्दी मेरे इस रिवॉर्ड बॉक्स को ओपन करो। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार मेरा लक आज कितना ज़्यादा अच्छा है और आज मुझे रिवॉर्ड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जहाँ पर कियान जैसे ही अपने रिवॉर्ड बॉक्स को खुलवाता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि उसमें एक यहाँ पर आइस क्रिस्टल होता है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो यहाँ पर पूरी वर्ल्ड की डिग्निटी को ही अपने अंदर समा सकता है। और इसमें एक एम्प्रेस स्टिक भी होती है जो कि किस काम की हमें नहीं बताया जाता। अगली हमें एक हेवनली स्टिक के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पर एक 4 स्टार का वेपन है और ये वेपन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है आज तो मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आज मुझे काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ यून इन सब चीज़ों को देखकर शॉक हो रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उसका साथ वाला बंदा ये क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर वो कियान से पूछने लगती है आखिरकार वो इतना ज़्यादा खुश क्यों है। तभी वो बताता है वो इस स्पिरिट पर्ल को पाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश है। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है यहाँ पर मुझे लगता है ये सिस्टम खाली मुझे ही दिखाई देता है, जिस वजह से मुझे इस सिस्टम के बारे में किसी और को नहीं बताना और ना ही किसी और को पता चलने देना है, क्योंकि वरना लोग मुझे ऐसे बातें करता हुआ सुनते हुए यहाँ पर उन्हें लगेगा कि मैं एक पागल हूँ। इसीलिए मुझे बिल्कुल भी एक पागल साबित नहीं होना। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर केयर फ्री मर्सेनरी ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कहने लगते हैं तुम लोगों ने उस पहले 2 स्टार मिशन को कंप्लीट कर लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इससे यहाँ पर मैं तुम्हें काफ़ी सारा पैसा देने वाला हूँ जो कि आज यहाँ पर तुम्हारी इनकम हुई है। वो सब पैसे को तुम अपने साथ ले जा सकते हो। जिसको सुनने के बाद यहाँ पर कियान खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो काफ़ी अमेजिंग बात है, शायद से ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो यून होती है वो उससे कहती है यहाँ पर ये सारा काम अकेले कियान ने ही किया है, इसीलिए यहाँ पर तुम कियान को मेरे हिस्से की भी मनी दे दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी मनी का लालच नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इस मिशन में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है। लेकिन यहाँ पर कियान भी उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, उसने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। तभी यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है मुझे पता है यहाँ पर वो हमेशा अपने बारे में कोई भी बात किसी को नहीं बताती, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर तुम भी कुछ ज़्यादा ही हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने अपनी पावर्स के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि तुमने एक 2 स्टार मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा ईज़िली हरा दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम लोग इस मिशन को कंप्लीट भी कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर कियान बोलता है हमें भी नहीं लगा था कि हम उसे ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हो चुके थे उस मिशन को लास्ट तक कंप्लीट करने में। तभी हमें यहाँ पर उसके जो मालिक होता है उनके हाथ में काफ़ी सारे पैसों को दिखाया जाता है, जिसको देखकर कियान बोलता है ये तो सही है, यहाँ पर एक 2 स्टार मिशन को कंप्लीट करने पर इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे यहाँ पर ऐसे ही और काफ़ी सारे मिशंस को कंप्लीट करना होगा जिससे मुझे काफ़ी सारा पैसा मिलेगा। और अगर मेरे पास काफ़ी सारा पैसा होगा तो मैं यहाँ पर अपने घर का रेंट और अपनी सिस्टर को भी उसके पैसे वापस लौटा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर वो मालिक होता है यानी कि वो ओल्ड मैन को यहाँ पर उससे कहने लगता है आज यहाँ पर एक मिशन कंप्लीट करने की फ़ीस खाली 500 रुपीज़ है, और यहाँ पर अगर तुम्हारे दोनों पैसे जोड़ दिए जाएँ तो यहाँ पर टोटली तुम्हें 1000 रुपीज़ मिलते हैं। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर कियान के तो होश उड़ जाते, वो कहने लगता है यहाँ पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये मेरे 2 स्टार मिशन को कंप्लीट करने का पूरा प्राइस है, यहाँ पर इससे भी ज़्यादा पैसे होते हैं। लेकिन ये ओल्ड मैन मुझे वो पैसे दे क्यों नहीं रहा। तभी यहाँ पर कियान बोलता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे बाकी सारे पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे। वो बंदा कहने लगता है यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे हमारे केयर फ्री मर्चेंडरी ग्रुप की ज़रूरत है और यहाँ पर इसे बिल्ड करने में भी हमें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे नहीं दे रहा हूँ। तभी कियान अपने मन में सोचता है ये यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर काफ़ी सारे पैसों को हड़प लिया है मेरे, जो कि यहाँ पर मेरी 50% से भी ज़्यादा कमाई थी। अब यहाँ पर कियान भी उस बंदे को अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहने लगता है वैसे सर मुझे आपसे पैसे मांगने का कोई शौक नहीं है, बट यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। लेकिन उसी टाइम पर इस बात को अधूरा सुनते हुए वो बंदा यहाँ पर अपने कान में रिमोट को लगाते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि आज यहाँ पर तुम चेस का मैच करने वाले हो, मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हारे पास उस चेस के मैच को खेलने के लिए आऊँगा। उस टाइम पर उसकी जेब से काफ़ी सारे पैसे गिर रहे होते हैं, जिनको देखकर कियान कहने लगता है ये बंदा यहाँ पर ड्रामा कर रहा है मेरे सामने, क्योंकि यहाँ पर इसने जो चीज़ कान में लगाई है इसे एक बार देख लेनी चाहिए कि वो यहाँ पर एक फ़ोन है या फिर रिमोट, क्योंकि एक रिमोट से मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन अब मुझे इस जगह से चलना चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से स्कूल भी नहीं गया हूँ। इसी के बाद हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी का एक लेसन चल रहा होता है। लेसन पढ़ते हुए यहाँ पर पढ़ाते हुए टीचर कहने लगती है अब यहाँ पर जल्द ही तुम्हारे टेस्टेस होने वाले हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और यहाँ पर आज जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है वो तुम्हारे टेस्ट का पहला पार्ट है, जिसमें यहाँ पर मैं तुम्हारे सोल लेवल और तुम्हारे पेट की पावर्स को चेक करूँगी कि आखिरकार जो तुम्हारा पेट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होंगे उनके पेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें सेकंड कंपटीशन के लिए भेजा जाएगा।
जाएगा। ये बात वो सभी स्टूडेंट से कह रही होती है जिस टाइम पर कियान भी क्लास में ही होता है और वो मैम की सारी बातों को सुन रहा होता है और वो मिस की बात को सुनकर बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मिस यहाँ पर बोलती है ठीक है, यहाँ पर मैं अभी 1 घंटे बाद तुम लोगों को मेन हॉल में बुलाऊंगी और हमने सारी इंतज़ाम कर लिए हैं जिससे यहाँ पर हम तुम्हारे पेट के पावर लेवल को चेक कर सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें वहीं पर आने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर जो कियान होता है उसको भी यहाँ पर झाओ देख लेता है। झाओ उसे देखकर बोलता है हेलो यहाँ पर। तभी वो आगे बात स्टार्ट करते हुए बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक सलाह देना चाहता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रीट पेट नहीं है जिस वजह से तुम्हें वहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगा, अगर तुम्हारे पास कोई स्पिरिट पेट नहीं है तो उस जगह पर मत आना। लेकिन यहाँ पर कियान भी उससे कह देता है अगर यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस कॉम्पिटिशन को नहीं जीत पाऊँगा तो मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर मैंने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ एक बेट लगाना चाहते हो? अगर मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगे और यहाँ पर मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा वो तुम कुछ भी मांग सकते हो मुझसे। जहाँ पर अब ये दोनों शर्त लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमें नहीं बताया जाता कि कियान उससे क्या मांगने वाला है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें इसी के बाद स्कूल के हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक मैडम ने उस पूरी चीज़ों को तैयार कर लिया था जिससे ये उस कंपटीशन को कराने वाले थे, जिसमें यहाँ पर ये इन सभी के पेट के पावर लेवल को चेक करने वाले थे। मिस यहाँ पर बोलती हैं मैं यहाँ पर तुम्हें एक एक कर कर बुलाऊंगी और एक एक कर कर तुम्हें यहाँ पर आना है और अपनी पावर को टेस्ट करवाना है और अपनी पेट की भी, और उसी टाइम पर तुम अपने पेट को बाहर निकाल कर यहाँ पर सभी को दिखाओगे और तुम्हारे पेट की सारी रैंक यहाँ पर पता चल जाएंगी। इसी के बाद जो मिस होती है वो यहाँ पर सबसे पहले एक बंदे का नाम लेती है जिसका नाम यहाँ पर चेन होता है। चेन यहाँ पर तुरंत ही अपने पेट के साथ आ जाता है जो कि एक सिल्क वॉर्म टाइप पेट होता है। जब यहाँ पर उसके पेट की पावर की टेस्टिंग की जाती है तो वो यहाँ पर एक लो क्लास का पेट निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार बात होती है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी ज़्यादा नहीं समझा जाता था। यहाँ पर तभी हमें पता चलता है इसे यहाँ पर लो क्लास की क्लासेस में डाल दिया गया है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है ये सुनकर और कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यहाँ पर मेरा जो पेट होगा वो इतना ज़्यादा लो क्लास का पेट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेट है ये मेरी फैमिलीज़ ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से इस पेट को ख़रीदा है, वरना तो वो मेरे लिए इस पेट को भी नहीं खरीद पाते। जहाँ पर अब मैम एक और नए बच्चे का नाम लेती है जिसका नाम झाव होता है, जो कि और कोई नहीं वही झाव है जिसने यहाँ पर काफ़ी टाइम पर कियान को भी परेशान किया है। और ये बंदा अब आगे जाने लगता है जिसको देखकर यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सभी को पता होता है कि इसके पास कोई पावरफुल पेट ही होगा। जैसे ही यहाँ पर ये इस जगह पर आ जाता है तुरंत ही अपने पेट को बाहर निकालता है जो कि इस टाइम पर एक नया पेट होता है इसका, जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये एक फ्लाइंग टाइप पेट है और ये एक अटैकिंग टाइप स्किल को यूज़ करता है और इसका लेवल यहाँ पर E2 है, यानी कि ये कियान के पेट से लो है। इस टाइम के लिए तो ये लो पावर रखता है। कियान भी यहाँ पर इसके बारे में कहने लगता है मुझे तो लगा था यहाँ पर जो इसका पेट है वो यहाँ पर वही बीस्ट है जिसका मैंने सामना किया था, लेकिन इसने तो यहाँ पर अपने पेट को चेंज कर लिया है। इस टाइम पर ये एक E2 लेवल के पेट को लेकर आया है। ये मुझे लगता है इनकी फैमिलीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर एक पेट को भी बाय नहीं कर पाते, जबकि इन्होंने यहाँ पर दो स्पिरिट पेट को बाय कर रखा है अपने लड़के के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है इन लोगों की फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हमें दिखाया जाता है जब यहाँ पर उसका लेवल चेक करते हैं तो यहाँ पर उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पर उसकी जो क्लासेस होती है वो यहाँ पर मीडियम रैंक की क्लासेस होती है क्योंकि उसका पेट कितना भी अच्छा हो लेकिन वो इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था कि उसे हाई क्लासेस में डाला जाए, क्योंकि अभी भी उसका पेट यहाँ पर 2.5 स्टार का ही था और यहाँ पर उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन सभी लोग मिडिल क्लासेस का नाम सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं हमें पूरा यकीन था ब्रदर झाव यहाँ पर मिडिल क्लासेस में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे स्पिरिट पेट्स हैं, वो किसी का भी यहाँ पर यूज़ कर अब इस कॉम्पिटिशन को जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें नहीं पता होता कि इस जगह पर इससे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं। और यहाँ पर तभी हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस टाइम पर कियान से बात करते हुए कहने लगती है तुम यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम भी इस टेस्ट में पास हो जाओगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो यहाँ पर कियान को भरोसा दिला रही होती है। उसी टाइम पर उसका नाम भी बुलाया जाता है और उसका नाम बुलाते हुए कहा जाता है टीचर से तुम तुरंत ही जल्दी इधर पर आ जाओ, तुम्हारे टेस्ट के बाद तुम अपनी पोजीशन पर वापस चले जाना। हम देखते हैं उसको देखकर इस टाइम पर जो झाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो यहाँ पर जियाओ के लिए फीलिंग्स रखता है, इसीलिए वो यहाँ पर जब जियाओ को कियान के हाथ को पकड़ा हुआ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है आखिरकार इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उसका हाथ पकड़ने की। लेकिन अभी तो यहाँ पर ये लड़का मेरे साथ कंपटीशन को हार ही जाएगा। तभी यहाँ पर कियान जब उसके बगल से जा रहा होता है तभी वो किससे कहता है क्या यहाँ पर तुम तैयार हो यहाँ पर कचरे को खाने के लिए। यहाँ पर वो भी कह लेता है कि यहाँ पर सही है लेकिन यहाँ पर तुम्हें भी शर्त याद होनी चाहिए, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरी शर्त को पूरा करना होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा बेकार बात होगी, जहाँ पर वो अभी तो इसी कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बहस करने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में इस टाइम पर जियाओ भी होती है, जो कि इनकी बातों को सुन रही होती है और उसने अभी तक टीचर की आवाज़ को नहीं सुना होता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीचर की आवाज़ को सुनने के बाद वो टीचर के पास चली जाती है और अपने फायर फ्यूनिक्स को बाहर निकाल लेती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में भी बता रखा है, इसका जो फायर फ्यूनिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास का पेट है, जिस वजह से यहाँ पर वो भी एक 4 स्टार के पेट को देखकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है ये तो सही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेट है। और यहाँ पर वो कहने लगती है सही में यहाँ पर ये हाई क्लास में जाने के लायक है, क्योंकि इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा आया है, इसीलिए यहाँ पर उसको तुरंत ही हाई क्लासेस में भेज दिया जाता है। जहाँ पर ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं हमने कभी भी नहीं सुना था यहाँ पर कोई लड़की भी हाई क्लासेस में ज्वाइन हो सकती है, लेकिन इस लड़की की फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसी के बाद टीचर यहाँ पर कियान के नाम को बुलाती है। कियान का नाम जैसे ही बुलाया जाता है तभी यहाँ पर झाओ उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम अभी भी तैयार हो, अगर तुम इस कंपटीशन को हार जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर तुरंत ही आकर मेरे जूते को चाटना होगा। जहाँ पर कियान भी उससे कहता है मुझे लगता है यहाँ पर तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम कचरा खाने वाले हो। इसी के साथ यहाँ पर जो जियाओ होती है वो कहने लगती है तुमको ऑल द बेस्ट, यहाँ पर तुम आगे चलकर यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पर वो आगे जा रहा होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट उसके बारे में बात करते हुए बोलते हैं ये तो यहाँ पर कचरा है, ये तो एक ट्रैश है, फिर भी उसके बाद भी है यहाँ पर इस कंपटीशन को देने के लिए क्यों जा रहा है, जबकि यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं होता इस कंपटीशन को देने का, क्योंकि अगर ये चाहे कुछ भी कर ले यहाँ पर आज ये इस कंपटीशन में पक्का हारेगा। इसे अपनी इस तरीके से बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। जहाँ पर एक लड़की भी बोलने लगती है इसका रिजल्ट सभी को पता है यहाँ पर कि ये लड़का आज यहाँ पर पूरे तरीके से अपने आप को बेइज्जत कराने वाला है, लेकिन उसके बाद भी ये कंपटीशन के लिए जा रहा है, ये कितनी ज़्यादा बेहुदा बात है। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर जाता है वैसे ही वो यहाँ पर अपने स्पिरिट पेट को समन करने के लिए एक समनिंग डोर को ओपन करने लगता है। जहाँ पर इसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं क्या सही में यहाँ पर ये एक स्पिरिट मास्टर बन चुका है। जहाँ पर अब झाओ भी कहता है ये तो यहाँ पर एक ट्रैश हुआ करता था, उसके बाद भी यहाँ पर ये इस चीज़ को कैसे यूज़ कर पा रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी पता करना होगा। लेकिन वो तभी यहाँ पर सोच रहा होता है अगर इसके पास यहाँ पर एक स्पिरिट पेट हुआ तो यहाँ पर पक्का आज मैं इस शर्त को हार जाऊँगा। लेकिन उसी टाइम पर यहाँ पर वो अपने उस बड़े से पोर्टल को ओपन कर लेता है, जिसको देखने के बाद उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पर अपने स्पिरिट पेट को समन करने लगता है, जो कि यहाँ पर 205 उसका डॉग होता है, जिसको देखकर सभी लोग बोलते हैं ये तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहुदा इंसान है, इसका जो स्पिरिट पेट है वो इससे भी ज़्यादा बेहुदा है, क्योंकि इसका जो स्पिरिट पेट है वो यहाँ पर एक डॉग है और यहाँ पर एक डॉग को अगर इसने स्पिरिट पेट बनाया है तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो यहाँ पर इसे देखने के बाद तो यहाँ पर झाओ की हालत भी ख़राब हो जाती है। झाओ बोलने लगता है आखिरकार ये एक स्पिरिट पेट कैसे हो सकता है, क्योंकि इसको तो यहाँ पर मेरे आयरन बैग ने पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था, लेकिन अगर ये इसका स्पिरिट पेट है तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ लग रही है और मुझे यहाँ पर कुछ भी कर इसके इस कॉम्पिटिशन को बर्बाद करना होगा, इसे हरवाना होगा। जैसे ही यहाँ पर उसका कंपटीशन आगे बढ़ने वाला होता है तभी वो यहाँ पर बीच में टोकते हुए बोलने लगता है मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस जैसे डॉग का भी यहाँ पर कोई अच्छा स्पिरिट लेवल निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पर उसी टाइम पर कियान भी उसको उल्टा जवाब देते हुए बोलता है तुम यहाँ पर चुप रहो, लेकिन वो चुप नहीं रहता और बोलता है यहाँ पर आज तक किसी ने देखा है किसी ने किसी डॉग को यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल पेट बनाया है, लेकिन यहाँ पर इसने बनाया है, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है। यहाँ पर कियान भी उससे बोलता है तुम यहाँ पर कॉम्पिटिशन का वेट करो, अगर मैं इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता हूँ तुम यहाँ पर कचरा खाने के लिए तैयार रहना। लेकिन वो बोलता है यहाँ पर तुम शांत हो जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है तुम इस कंपटीशन को हारने वाले हो और यहाँ पर इस स्कूल से भी निकलने वाले हो, जहाँ पर सभी स्टूडेंट उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कियान भी अब यहाँ पर उल्टा जवाब देते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पर किसने कह दिया कि मैं इस कंपटीशन को हारने वाला हूँ, अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गया तुम्हें कचरा खाना है, तुम ये याद रखो बस, क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ पर मेरे बीच में बोलने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं कंपटीशन नहीं आ रहा हूँ और अभी तक तो मेरा कंपटीशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसीलिए तुम यहाँ पर शांत हो जाओ और इन सभी के साथ मिलकर मुझे परेशान करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद तो झाओ को भी गुस्सा आ जाता है। झाओ कहने लगता है आखिरकार ये मुझे इस तरीके से बात कैसे कर सकता है मुझसे। तभी यहाँ पर झाओ अपनी बात को बदलते हुए बोलता है यहाँ पर मैंने तुम्हें अभी के कंपटीशन के बारे में नहीं कहा था, मैंने जो भी कंपटीशन की शर्त लगाई थी वो यहाँ पर फाइनल कंपटीशन के लिए थी, इसीलिए यहाँ पर तुम वेट करो, क्योंकि अभी फाइनल कंपटीशन नहीं आया है। और यहाँ पर अब वो अपनी बात को पलटने लगता है, पूरे तरीके से वो अपनी बात को बदल देता है और कहता है मैं यहाँ पर अभी बिल्कुल भी कचरा नहीं खाने वाला, क्योंकि ये फाइनल कॉम्पिटिशन नहीं है, तुम्हें फाइनल कॉम्पिटिशन का वेट करना होगा, पहले तुम फाइनल कॉम्पिटिशन को जीतो, उसके बाद यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। कियान भी इसकी बेवकूफ़ी को देखकर शॉक होता है और बोलता है थोड़ी देर पहले ये यहाँ पर इस कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने मेरे स्पिरिट पेट को देखा ये यहाँ पर शॉक हो गया और इसने तुरंत ही यहाँ पर फाइनल कंपटीशन के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया।
क्या इसे यहाँ पर सही में लगता है सभी लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं? ये यहाँ पर सभी को बेवकूफ़ समझ रहा है, लेकिन सभी इसकी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। इसी के बाद वो टीचर से कहता है, टीचर आप यहाँ पर मेरे कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसके जैसे यहाँ पर बेवकूफ़ लोग अभी काफ़ी सारे हैं जो कि इसी तरीके से भौंकना स्टार्ट कर देंगे। टीचर भी यहाँ पर कहती है ठीक है, और वो तुरंत ही यहाँ पर जो 205 था उसकी ब्लड ड्रॉप को लेती है और यहाँ पर एक मैजिक सर्कल के अंदर डालने लगती है। जैसे ही वो यहाँ पर उस बॉल को यानी कि उस ब्लड ड्रॉप को मैजिक सर्कल के अंदर डालती है, तो यहाँ पर उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगती है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो यहाँ पर आज से पहले कभी भी नहीं निकली, ये तो एक गोल्डन लाइट है जो कि काफ़ी लंबे टाइम बाद किसी की निकलती है। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये जो गोल्डन लाइट है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता, टीचर को भी नहीं पता होता, लेकिन ये एक हाई रैंक का सिंबल है। इतना तो टीचर को भी पता था, इसीलिए टीचर यहाँ पर कहती है यहाँ पर कियान को मैं एक हाई रैंक का सिंबल देने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कियान का रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आया है, इसीलिए वो भी यहाँ पर हाई क्लास स्टूडेंट के साथ पढ़ सकता है और यहाँ पर उसकी क्लासेस भी अब हाई होंगी। जिसे सुनने के बाद तो अब यहाँ पर झाओ की पूरी तरीके से जल जाती है और झाओ यहाँ पर बोलता है मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इसका जो ये मामूली सा डॉग है वो भी यहाँ पर एक हाई क्लास का पेट हो सकता है, जबकि यहाँ पर एक हाई क्लास का पेट तो मेरे पास भी नहीं है। तभी यहाँ पर अब कियान आगे बढ़ने लगता है और कियान के जाते ही यहाँ पर ये कंपटीशन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट जो पार्टिसिपेंट था वो कियान ही था। अब यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास यहाँ पर हाई क्लास से एक पेट कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पर क्लास का इस मिशन का टॉपर निकल गया, हमने बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं सोचा था ये ऐसा कर सकता है। तभी कियान उससे बोलता है तुम यहाँ पर अपनी बात से काफ़ी ज़्यादा पलटते हो, लेकिन यहाँ पर कचरे को खाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगला कॉम्पिटिशन जीतने के बाद तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। और इसी के बाद वो जियाओ के पास चला जाता है, जहाँ पर जियाओ भी उसकी ये सारी स्किल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे कहने लगती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इस कंपटीशन को टॉप कर लोगे। तभी यहाँ पर टीचर सभी को अनाउंस करते हुए बोलती है अब यहाँ पर जो तुम्हारा नेक्स्ट कंपटीशन होने वाला है वो यहाँ पर एक फिजिकल कंपटीशन है, जिसमें यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करनी होगी और ये कंपटीशन किसी नॉर्मल जगह पर नहीं होने वाला, एक फॉरेस्ट में होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। जिस फॉरेस्ट का नाम वो बताती है यहाँ पर वो एक डीमन फॉरेस्ट है, जिसको सुनने के बाद एक लड़के की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो बोलता है आखिरकार टीचर आप हमें वहाँ कैसे भेज सकती है, वो तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है, वहाँ पर तो किसी भी नॉर्मल स्पिरिट मास्टर को भी नहीं भेजा जाता, आप लोग हमें वहाँ पर क्यों भेज रहे हैं। तभी हमें बताया जाता है जो यहाँ पर डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन उस जगह पर जाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी सारे लाइफ के लिए रेस्क्यूअर ट्रिप्स को सीख सकते हैं और डीमंस को हराने के तरीके भी सीख सकते हैं। वहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है स्कूल की तरफ से वहाँ पर स्पिरिट मास्टर की एक टोली भी होगी जो कि इनकी बचा मदद करने में हेल्प करेगी, लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरीके से सच नहीं होता। टीचर कहने लगती है वहाँ पर तुम्हें अपनी जान की रक्षा खुद करनी होगी और कंपटीशन को पास करना होगा, वरना वहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिसे सुनने के बाद अब तो यहाँ पर झाओ को एक इविल आइडिया आने लगता है। वो बोलता है यहाँ पर ये तो डीमन स्पिरिट फॉरेस्ट है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था हम उस फॉरेस्ट में जाएंगे, लेकिन अगर हम उस फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो मेरे को यहाँ पर एक बंदे को पूरे तरीके से ख़त्म करना होगा। जहाँ पर वो कियान की बात करते हुए बोलने लगता है इस बंदे को मैं पूरे तरीके से ख़त्म कर दूंगा और एक इविल स्माइल देने के साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।